बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ दारुल अरकम स्कूल गोरीटन कैंपस इस्लामाबाद। डियर क्लास 4, open your workbook page number 27. Write down the date and day on your page. Verb table. What is verb? Verb is called action word. ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड हैं। वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। Okay, so now we will do form of verbs. Right, verb table. Number 1 is sit, बैठना, sat, sat, sitting. Number 2 is hear, सुनना, heard, heard, hearing. Number 3 fly, उड़ना, flew, flown, flying. Number 4 blow, फूंक मारना, blew, blown, blowing. Number 5 chew, चबाना, chewed, chewed, chewing. Number 6 realize, एहसास होना, realized, realized, realizing. एहसास होना या एहसास दिलाना. Right? Number 7 climb, चढ़ना, climbed, climbed, climbing. Number 8 take, लेना, took, taken, taking. Number 9 smell, सूंघना, smelled, smelled, smelling. और नंबर 10 महसूस करना, felt, felt, feeling. feel महसूस करना, felt, felt, feeling. Okay, पेज नंबर 27 से 1 to 10 फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोग लर्न करेंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. 38 फ्रेजेस. फ्रेजेस कहते हैं फिक्रे के हिस्से को. अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्ज़ों का मजमूआ है. इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं होता बट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. अ फ्रेज गिव्स अस, एक फ्रेज हमें देता है ना आइडिया, एक आइडिया, बट डजेंट हैव, लेकिन नहीं रखता अ वर्ब इन इट, अपने अंदर एक वर्ब. फॉर एग्जाम्पल इन अ मिनट, अप द ट्री. इन अ मिनट, एक मिनट में, अप द ट्री, दरख्त के ऊपर. यू एंड आई, तुम और मैं. माई फादर शर्ट, मेरे वालिद की शर्ट. अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, वर्ब नहीं है. से विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेजेस. नोट दैट पंक्चुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड. अब ये जो उन्होंने दिए हुए हमें इनमें से फ्रेजेस तलाश करने हैं. ओवर द फेंस, बाढ़ के ऊपर, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज. ही किक्ड इट, एक्शन वर्ड किक्ड, ठोकर लगाई, ये फ्रेज नहीं है. शी लाइक्स मैंगो, लाइक्स एक्शन वर्ड इज़, ये क्या है, फ्रेज नहीं है. नाउ एंड देन, इट इज़ अ फ्रेज. नॉट सी, 3 or 4, it is a phrase. Then at the end of the road, it is a phrase. In the word, it is a phrase. Over or heads, it is a phrase. And with a smile, it is a phrase. Use the given phrases in sentences. Yesterday morning. Number 1 is we had an exam yesterday morning. Right? We have an exam, हम एक इम्तिहान रखते थे yesterday morning, कल सुबह. What was you doing yesterday morning? तुम कल सुबह क्या कर रहे थे? A big box, एक बड़ा डिब्बा. She gave a big box of dairy milk. She gave, उसने दिया, a big box of dairy milk, एक डेयरी मिल्क का एक बड़ा डिब्बा. A big box is under the table, एक बड़ा डिब्बा इज है अंडर द टेबल, मेज के नीचे. पेज नंबर 39. Here is once again the definition of phrases. Phrase is a group of words. It is not a sentence but part of a sentence. Phrase क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है. ये एक सेंटेंस नहीं होता लेकिन सेंटेंस का हिस्सा होता है. इसमें फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता, हमें आइडिया देता है ये किसी चीज़ का, एक नाउन का, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होता.
In a minute, up the tree, you and I, my father's shirt. Okay, here is the practice of phrases. Underline the phrases used in the following sentence. The lion is an animal of great strength. Animal of great strength, right? Of great strength भी खाली हो सकता है, animal of भी great strength भी हो सकता है. He listened to me with great attention. अब ये देखिए, he listened, उसने सुना, to me, मुझे. यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. With great attention is a phrase. Don't play with naughty boys. With naughty boys, don't play, मत खेलो. राइट, यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया. With naughty boys is a phrase. She was wearing a bangle. She was wearing a bangle. वो एक चूड़ी पहने हुए थी. अब इससे आगे हम ना भी कुछ करें ना भी कुछ लिखें तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे मेड ऑफ गोल्ड है तो ये एक फ्रेज़ है. नंबर 5, ही वॉन्ट्स टू गो होम. ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू गो होम, घर जाना. टू गो होम ये एक फ्रेज़ है. ही वांट्स, वो चाहता है, यहाँ पे ख़त्म हो गया सेंटेंस. अगर हम अगला ना भी लिखें तो कुछ में जायका नहीं. डू यू इन्जॉय रीडिंग दिस बुक. डू यू इन्जॉय, क्या तुम इन्जॉय करते हो, या राइट. तो रीडिंग दिस बुक. ओके, आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम. हाउ टू प्ले इज एन फ्रेज. एन ओल्ड मैन बिसाइड द लेक. इसमें दो फ्रेजेस हैं, एन ओल्ड मैन और बिसाइड द लेक. उसके बाद नंबर 9 पे है द बॉय स्टूड ऑन द वुडन डेस्क. ऑन द वुडन डेस्क, द बॉय स्टूड, लड़का खड़ा था. सेंटेंस कंप्लीटेड. ऑन द वुडन डेस्क इज अ फ्रेज. नंबर 10, अली पुट द बॉक्स इन द कॉर्नर. ओके, अली पुट द बॉक्स, अली ने डिब्बा रखा. यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. अगला ना लिखे तो नो प्रॉब्लम, बट इन द कॉर्नर इज अ फ्रेज, राइट. Okay, dear students, learn all these work carefully, form a verb and the 2 pages, page number 38 and 39. Do practice and learn definition of phrase. Thank you so much. Khuda Hafiz. See you in next lecture.